आरबीआई की तरफ से कुछ नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कुछ गलतियां अगर आपके अकाउंट में पाई गई, जो अभी कुछ देर में आपको बताने वाला हूं, अगर इनमें से कोई भी गलती आपके अकाउंट में है तो आपका अकाउंट बैंक बंद कर सकता है। तो अगर आपके पास किसी बैंक में कोई अकाउंट है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम का है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए बात करते हैं मुद्दे की बिना किसी देरी के। देखो, आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें कुछ रूल बताए गए हैं, बैंकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और ग्राहकों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं, और ये सारे रूल 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे और सारी कॉमर्शियल बैंकों पर ये रूल लागू होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ करके। तो आरबीआई का नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी जानकारी आरबीआई के पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की। तो अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट पड़ा हुआ है जिसमें आपने 1 साल से कोई लेन देन नहीं किया है, ना तो उसमें पैसा आया है, ना आपने पैसा ट्रांसफर किया किसी व्यक्ति को, यानी कि क्रेडिट डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ना कोई गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा आया, तो अगर 1 साल से आपके अकाउंट में कोई लेन देन नहीं हो रहा है तो आरबीआई ने निर्देश जारी किया है कि ऐसे अकाउंटों को बैंक बंद कर सकता है, यानी उसको ब्लॉक कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रकार का कोई अकाउंट आपके पास पड़ा हुआ है जिसको आपने 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया है तो उसमें आप लेन देन शुरू कर दीजिएगा, वरना आपको समस्या खड़ी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने जो अकाउंट खुलवा लेते हैं किसी भी कारण से, मान लो कैशबैक के लिए अकाउंट खुलवा लिए या जीरो बैलेंस अकाउंट मिल रहा था खुलवा लिए, कुछ पैसा भी उसमें डाल दिया है लेकिन लेन देन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अकाउंट बंद हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अकाउंट मात्र खुलवाने से ही एक्टिव नहीं होता है, एक्टिव रखने के लिए उस अकाउंट में आपको प्रॉपर लेन देन करना पड़ता है। अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ लेन देन जरूर करते रहना चाहिए। तो या तो आप अपने अकाउंट के डेबिट कार्ड से लेन देन कर सकते हैं, एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, अपने अकाउंट को आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं, वहां पर आप लेन देन कर सकते हैं, या आप बैंक में जाके भी अपने अकाउंट में लेन देन कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट प्रॉपर चालू रहेगा, आपको कोई भी समस्या यहां पर नहीं आएगी। दूसरा यहां पर पॉइंट यह बताया गया है कि जिन लोगों के अकाउंट में कुछ गलती है, यानी कि अकाउंट खुलवाया था उस समय मान लो कोई डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गई, नाम गलत हो गया, नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, मेल फीमेल कुछ गलत हो गया है, यानी कि अकाउंट में कुछ और डिटेल्स है और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में कुछ और डिटेल्स है, तो ऐसे अकाउंटों को भी बैंक बंद कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें कुछ गलती है, अकाउंट की पासबुक में आप चेक करेंगे, अगर आपके अकाउंट में कुछ गलती है, नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या किसी प्रकार का कोई जेंडर वगैरह में मिस्टेक है, तो आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने बैंक अकाउंट में अपनी सारी जानकारी को अपडेट करा लीजिएगा अपनी बैंक की शाखा में जाकर के, वरना 1 जनवरी 2025 के बाद आपकी बैंक आपके अकाउंट को बंद कर सकती है और आपको ऐसे में बड़ी समस्या हो सकती है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट यहां पर यह बताया गया है आरबीआई की तरफ से कि ऐसे अकाउंटों पर कार्रवाई की जाएगी जिन अकाउंट में पैसा आ तो रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि कोई अकाउंट है, उसमें मान लो 10 लाख रुपए आया, 5 लाख रुपए आया, 20,000 आया, 40,000 आया, पैसा आ तो रहा है लेकिन कोई निकाल नहीं रहा है पैसे को, तो ऐसे अकाउंट भी बैंक अब आपके बंद कर सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पैसा आने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो फ्रॉड का पैसा हो। मान लो कोई का अकाउंट भाई किसी ने हैक कर लिया हो, या किसी भी कारण से अकाउंट इनएक्टिव पड़ा था बैंक में, उसको एक्टिव करके सेल कर दिया हो, ऐसा ही मार्केट में होता है आजकल तो, और उस अकाउंट में पैसा आ रहा हो 2 नंबर का। अकाउंट में लेन देन करने का मतलब सिंपल सा होता है कि पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है, यानी अकाउंट से कैश विड्रॉल हो रहा है और डिपॉजिट हो रहा है। अगर अकाउंट में हाई अमाउंट आ ही रहा है, केवल निकल नहीं रहा है, तो ऐसे में भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अकाउंट अगर आपका ऐसा पड़ा हुआ है जिसमें केवल आप पैसे को डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल कभी भी आपने अमाउंट किया ही नहीं है, तो कुछ अमाउंट को विड्रॉल भी करते रहना चाहिए कभी कभी, क्योंकि आरबीआई फ्रॉड को रोकने के लिए हर वो प्रयास अपना रहा है जो पॉसिबल हो सके। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो अगर किसी व्यक्ति का कोई अकाउंट फ्रीज है और उसको ग्राहक अनफ्रीज नहीं करा रहा है, तो ऐसे अकाउंट को भी अब बैंक बंद कर सकता है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट किसी भी कारण से फ्रीज हो जाते हैं। किसी अकाउंट में कुछ कंप्लेंट हो गई, साइबर सेल की तरफ से अकाउंट फ्रीज हो गया है, या बैंक ने लेन देन ना करने के कारण से अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, या किसी डिपार्टमेंट से नोटिस आया उसके बाद अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो कोई अकाउंट अगर ऐसा पड़ा है जो फ्रीज है लेकिन लंबे समय से कोई व्यक्ति उसको अनफ्रीज नहीं करा रहा है, तो ऐसे अकाउंटों को भी अब बंद किया जाएगा और ये निर्देश आरबीआई की तरफ से जारी किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई अकाउंट अगर आपका
ऐसा पड़ा हुआ है जो फ्रीज है, तो उसको आप अभी बैंक में जाकर के अनफ्रीज करा लीजिएगा। अनफ्रीज कराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाना होता है, जिस व्यक्ति का अकाउंट है उसको साथ में जाना होता है, और जाकर के आपको एक री-केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ता है। जाके आपको बोलना होता है कि सर मुझे अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना है, और सिंपल से स्टेप में 24 घंटे के अंदर फ्री में ही आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तो आपके पास 31 दिसंबर 2024 तक का टाइम है, अपने अकाउंट को आप अनफ्रीज करा लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की। तो अगर आपने कोई अकाउंट खुलवाया ऑनलाइन तरीके से किसी बैंक में और उसका वीडियो केवाईसी नहीं करा पाया, तो ऐसे अकाउंट भी बैंक बंद कर सकते हैं। बहुत सारी बैंकें आजकल ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की सुविधा प्रदान करती हैं, और ये अच्छी भी है क्योंकि घर बैठे बैठे हम अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी भी कारण से हमारी ऑनलाइन वीडियो केवाईसी नहीं हो पाती है। तो अगर आपने कोई अकाउंट ओपन करने का प्रयास किया था, उसकी वीडियो केवाईसी नहीं हो पाई थी, तो नॉन केवाईसी वाला अकाउंट आपका खुल गया होगा, तो आपको अपने अकाउंट का जल्द से जल्द फुल केवाईसी कंप्लीट कर लेना है वीडियो केवाईसी के माध्यम से या अपनी बैंक से संपर्क करके, वरना आपका अकाउंट बैंक बंद कर सकता है, क्योंकि नॉन केवाईसी वाले अकाउंट को भी बैंक द्वारा बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि ग्राहक को पता ही नहीं चलेगा, उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। आरबीआई ने बैंकों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि सबसे पहले ग्राहक को सूचित करना होगा, कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या पोर्टल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से, और बताना होगा कि हम इस व्यक्ति का अकाउंट बंद करने जा रहे हैं। उसको कॉल करके बताना पड़ेगा कि सर आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा लीजिएगा, या जो भी समस्या है या कोई गलती है अकाउंट में करेक्शन कराना है उसको करा लीजिएगा। अगर सूचना देने के बाद भी ग्राहक अपने अकाउंट में कोई भी गलती को सुधार नहीं कराता है या फिर अपने अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराता है, तो ऐसे अकाउंटों को बंद किया जाएगा। लेकिन ये तैयारी शुरू कर दी गई है, अपने अकाउंट पर आपको नजर रखना है और कंटिन्यू उसमें लेन देन करते रहना है। चलिए बात करते हैं हम एक बोनस पॉइंट की। तो यहां पर बोनस पॉइंट ये है कि अब तक अपने अकाउंट में आप केवल एक नॉमिनी ऐड कर पाते थे, लेकिन खुशखबरी यह है कि भारत सरकार ने एक बिल पास किया है जिसमें 4 नॉमिनी ऐड करने का प्रावधान लाया गया है। यानी कि एक ग्राहक अपने अकाउंट में 4 नॉमिनियों को ऐड कर सकता है। नॉमिनी का मतलब सिंपल सा होता है कि ग्राहक के ना रहने के बाद उसके अकाउंट की देखरेख कौन करेगा, उन पैसे का मालिक कौन होगा। तो ऐसे में बड़ी समस्या यहां पर यह आती थी कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसके 4 बेटे हैं और उसको नॉमिनी बनाना है अकाउंट में, तो नॉमिनी तो एक ही ऐड कर पाते थे। ऐसे में मान लो 3 बेटे को नॉमिनी ऐड नहीं किए, एक को नॉमिनी ऐड कर दिए, तो कई बार ऐसे केस देखने को मिले, एक बेटा ही पूरा पैसा निकाल लेता था। रूल तो ऐसा नहीं है, नॉमिनी का मतलब उत्तराधिकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे मामले देखने को मिल जाते थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 नॉमिनी ही ऐड करना पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप 1 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, 2 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, अधिकतम आप 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है, और ये सारे के सारे रूल 1 जनवरी 2025 के बाद लागू हो जाएंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करेगा और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।